गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात कर रहे थे कि जैसे अपने पास में क्या है, एक कुंडली है, धारावाही वर्ताकार कुंडली है। उसके केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू याद कर लिए थे और उसकी अक्ष पर भी हमने चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू याद कर ली थी। और उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी थी कि जो यहाँ पर इसकी अक्ष पर होगा, ठीक है ना, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो B0 अपॉन अंडर रूट B0 अपॉन n² + 1 और अंडर रूट n² + 1 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, कितनी होगी B, और यहाँ पर ये प्लस माइनस x की वैल्यू कितनी हो n, तो उसकी वैल्यू होती है B0 अपॉन n² + 1 और अंडर रूट n² + 1 इसकी वैल्यू होती है। ये हमने आपको बता दी थी, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू है वो अक्ष पर आप जैसे जैसे जाओगे वो किस प्रकार से डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप क्या करोगे, इसमें आगे बढ़ते जाओगे अक्ष पर, वैसे वैसे वो किस प्रकार से डिपेंड करेगा, तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो उसके लिए अपने पास में फॉर्मूला आया था कि B = μ0 I r² अपॉन कितना आया था r² + x² की पावर 3/2 और इसके गुणा में कितना था अपने पास में, बोलो, पाई से पाई कैंसिल हो गया था और इसकी वैल्यू अपने पास में आई थी 2। ठीक है ना, कितनी आ गई थी अपने पास में 2, ये हो गया था अपने पास में। इसके बाद में यदि आप क्या करते हो कि r की वैल्यू को हमने कंडीशन लगा दी थी कि बहुत कम हो x से, तो इसके लिए फिर अपने पास में आ गया था B = μ0 I r² अपॉन 2x³, ये आ गया था। अपने पास में जो चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू थी, इसकी अक्ष पर इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आ गई थी, B = μ0 I r² अपॉन 2x³। ये अपने पास में धारावाही वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर आ गई थी। और यदि हम बात करें कि कुंडली के अंदर यदि फेरों की संख्या है, कुंडली में यदि फेरों की संख्या है, उसकी वैल्यू कितनी हो, कुंडली में फेरों की संख्या की वैल्यू हो n, कैपिटल N हो, तो B = μ0 I या μ0 n I r² अपॉन 2x³ हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास में यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल N हो तो। इसके बाद में यहां से अपने को मालूम हो गया कि जो B की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है 1/x³ के ऊपर। B वो B प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/x³। इस प्रकार से इसके ऊपर क्या करती है, ये डिपेंड करती है। ठीक है, और यहां से इसके लिए यदि हम बात करें, इससे यदि हम बात करें कि जैसे जैसे हमने इसके अंदर देखा था कि x की जो वैल्यू है वो हो सकता है ±r हो, x = ±r/2 हो, x ±2r हो। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग हमने इनकी वैल्यू भी क्या कर ली थी, b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। और b की वैल्यू जैसे आपने यदि प्लस माइनस का r किया था कि x की वैल्यू कितनी हो, प्लस माइनस का r, तो उसके लिए आपके पास में कितना आया था, B0 अपॉन 2√2। कितना आ गया था आपके पास में, 2√2 आ गया था। ठीक है, या फिर जैसे मैंने बात करूं, इसके लिए मैं बात करूं तो B ± का 2r = कितना था, B0 अपॉन 5√5 आ गया था। ठीक है, ये अपने पास में इनके लिए फॉर्मूले आ गए थे। यदि मैं दूरी के साथ में, इसकी अक्ष पर दूरी के साथ में चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ खींचूं B और x के मध्य, किसके मध्य, B और x के मध्य यदि मैं ग्राफ खींचूं तो इसका ग्राफ इसके अकॉर्डिंग, इधर देख लेना, इसमें क्या हो जाएगा, ये और ये। ठीक है ना, यहां पर यदि मैं x की वैल्यू = प्लस का r रखूं चाहे माइनस का, स्क्वायर करूंगा तो दोनों ही किस में वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव में। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी।
ठीक है ना। x इस साइड में आप प्लस का x ले सकते हो और इस साइड में माइनस का x, दोनों साइड में ही लोगे तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू किस में आएगी, ऊपर की ओर पॉजिटिव। मैं इस साइड में चुंबकीय क्षेत्र b ले रहा हूं और इसके ऊपर इसकी अक्ष पर दूरी ले रहा हूं, तो यहां पर जब x इज इक्वल टू कितना होगा 0, x इज इक्वल टू कितना होगा 0, उस टाइम मतलब ये कहां पर बात कर रहा है, सेंटर पर, जो धारावाही वर्ताकार कुंडली है उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, वहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसके बाद में जैसे जैसे हम क्या करते रहते हैं, x की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और ये इसके बीच में क्या आ जाता है, अपना पास में ग्राफ आ जाता है। एक पॉइंट यहां पर देखो कि ये जो ग्राफ है यहां पर ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बिल्कुल सीधी है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये जो दोनों पॉइंट आ रहे हैं अपने पास में, ये वाले, ये जो दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो परिवर्तन है वो क्या है, नियत हो गया। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन क्या हो गया, नियत हो गया। किसके साथ में, दूरी के साथ में, ठीक है ना। और जो ये जो वैल्यू प्राप्त होती है वो x इज इक्वल टू माइनस का r/2 और x इज इक्वल टू प्लस का r/2, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ऐसा प्राप्त होता है, ठीक है। और जिनको हम क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। यदि तुम यहां से इस ग्राफ के अकॉर्डिंग और x इज इक्वल टू प्लस माइनस का r/2 करने पर चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन की दर है वो क्या होती है, दूरी के साथ में नियत होती है, उन बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन, तुम नति परिवर्तन बिंदु की डेफिनेशन क्या बोल सकते हो कि धारावाही वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस का r/2 दूरी पर स्थित वे दो बिंदु जहां पर क्या हो जाएगा, दूरी के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर का मान क्या रहता है, नियत होता है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाते हैं, ठीक है ना। अर्थात dB अपॉन dx इज इक्वल टू नियत, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x लिखा है मैंने, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर का मान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, नति परिवर्तन बिंदु। या मैं इसका एक बार और अवकलन कर दूं तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, किसी भी, ये क्या है, नियत राशि है, नियत राशि का अवकलन करते हो तो क्या आता है, 0। तो d अपॉन dx और dB अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसको तुम क्या लिख सकते हो, d2b अपॉन dx2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये अपने पास में आ जाएगा। यहां पर यदि मैं बात करूं कि ये जो कर्व है ये पॉजिटिव होगा, ये जो कर्व होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ये क्या है, x की वैल्यू r/2 से छोटी है। यदि क्या हो अपने पास में, तुम इसमें ऐसे लिख सकते हो, x की वैल्यू क्या हो, छोटी हो r/2 से, तो तुम्हारे पास में जो ये क्या आएगा, वक्र आएगा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इसकी ये जो ग्राफ की ये जो ढाल है या वक्रता है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और यदि मैं x की वैल्यू की मैं बात करूं कि x की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो किससे, r/2 से, ये चाहे तुम प्लस का लो चाहे माइनस का लो, प्लस का लो या माइनस, तो इस टाइम वक्रता आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। इसके लिए वक्रता कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और यदि मैं बात करूं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस का r/2, तो उस टाइम जो वक्रता आएगी वो कैसी आएगी, 0। वक्रता क्या आएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर नति परिवर्तन बिंदु हो जाएगा। उसके साथ में ही वो अपने पास में क्या हो गया था, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया था, इसकी वजह से इसमें ये नति परिवर्तन बिंदु वाला पार्ट अब हमने इसको क्लियर कर लिया, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेंगे कि जो छोटा धारावाही लूप है वो चुंबकीय द्विध्रुव के समान व्यवहार करता है, ठीक है। छोटा धारावाही लूप है, मैं क्या कर दूं, ये जो हमने वर्ताकार कुंडली ली है इसकी त्रिज्या हमने थोड़ी बड़ी ले ली। यदि मैं इसको बहुत छोटा ले लूं, इसकी त्रिज्या को क्या कर लूं, मैं बहुत छोटा ले लूं, मतलब जो छोटा धारावाही लूप हो, r की वैल्यू बहुत कम हो। अभी आपको इस बात का मालूम है कि हमने ये निकाला था कि धारावाही वर्ताकार लूप है, उसकी जो अक्ष है उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू निकाली थी वो μ0
कितना आया था, n फेरों के लिए n i r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमने निकाल लिया था। ठीक है ना। इसके अंदर हम बाउंड्री कंडीशन क्या लगा देंगे कि x की वैल्यू बड़ी हो किससे, r से। हमने क्या बोला कि धारावाही लूप कैसा हो, छोटा, तो उसकी त्रिज्या की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो x की वैल्यू बड़ी हो तो x स्क्वायर की वैल्यू और भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहां से तुम क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू लगभग बराबर हो जाएगी किसके, आर स्क्वायर की थोड़ी होगी, एक्स स्क्वायर के। किसके बराबर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के। और यहां से तुम्हारे पास में b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r एक्स क्यूब अपॉन 2x क्यूब, ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आ जाएगी। छोटा धारावाही लूप है, उसकी अक्ष पर x दूरी पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद में यदि मैं इसको क्या कर दूं, बोलो, ये जो आपके पास में इक्वेशन आई है इसको मैं 2 पाई से ऊपर नीचे गुना कर दूं, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन, बोलो, 2 इंटू 2 पाई एक्स क्यूब इंटू 2 पाई, 2 पाई से गुणा किया ना ऊपर नीचे, तो यहां से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वैसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के। ठीक है ना। और यहां से तुम्हारे पास में ये पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वर्ताकार कुंडली ये ले रहे हो ना तुम, धारावाही वर्ताकार कुंडली, उसका एरिया, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर जो पाई आर स्क्वायर है उसको तुम कैपिटल ए लिख सकते हो। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए इंटू 2 हो जाएगा अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। ठीक है। इसको तुम यदि के रूप में लिखना चाहते हो तो यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, 2 आ जाएगा। के रूप में लिखना चाहो तो इसके पास में तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि तुम इसको के रूप में नहीं लिखना चाहते तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लिख सकते हो। ठीक है ना। और वहां पर ओनली क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, एन आई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, एन आई ए हो जाएगा। ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम इसको क्या लिखते हो। यदि इसको तुम क्या लिखते हो, के, तो कितना हो जाएगा, 2k एन आई ए अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। यदि तुम यहां पर इसको म्यू नॉट अपॉन 2 पाई या 4 पाई के रूप में रखना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इधर देख लेना। यदि तुम इसको क्या नहीं लिखना चाहते, के रूप में नहीं लिखना चाहते, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट, 2 से इस 4 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो 2 पाई एन आई ए अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है ना। यहां पर यदि मैं बात करूं, ये जो एन आई ए है ये क्या है, धारावाही वर्ताकार कुंडली है, उसका चुंबकीय आघूर्ण है। यहां पर जो एन आई ए है इनको मैं क्या बोलता हूं, धारावाही वर्ताकार कुंडली है, उसका चुंबकीय आघूर्ण। तो इसलिए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एम अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब, 2 पाई एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर ये जो मैं इसके रूप में लिख रहा हूं वो अभी इसकी वजह बता दूंगा मैंने इसको क्यों लिखा है। बाकी मैंने दोनों, एक बात तो आपको मैंने बता दी कि यदि इसको तुम के रूप में लिखना चाहते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या होता था, के होती थी जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास में थी। हमने इसको बायोसावर्ट वाले, जो बायोसावर्ट का नियम पढ़ा था वहीं पे इसको हमने पढ़ लिया था। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन आई ए इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब। यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट था। ठीक है। और उस सार्वत्रिक कांस्टेंट नहीं बोला था हमने उसको। ठीक है। और यहां से एन आई ए क्या हो जाएगा, धारावाही वर्ताकार कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू, तुम इसको 2 से कैंसिल करते हो तो यहां पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बजाएगा, और एन आई ए को हमने चुंबकीय आघूर्ण बोल दिया अपॉन एक्स क्यूब। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एम अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। यदि हम बात करें, ये अपने पास में नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। वैसे यहां पर मैं तुम्हारे को नॉर्मली बता देता हूं कि जैसे अपने पास में ये N और S एक कोई चुंबकीय द्विध्रुव होगा, क्या हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव होगा। ठीक है ना। और चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू याद करें, ठीक है ना, और यहां इसके केंद्र से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी,
12 और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहां पर हम बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे कि x की वैल्यू ज्यादा बड़ी हो किससे, 12 से। मतलब यहां सेंटर से जितनी दूरी पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं वो दूरी बहुत बड़ी हो दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी से। तो उस टाइम यहां पर इसके लिए अपने पास में जो फॉर्मूला आएगा कि ये अपने पास में चुंबकीय द्विध्रुव है, इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो उसकी जो अपने पास में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2m अपॉन 4πx³ आएगी। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जो 8वां चैप्टर है 12th का उसमें निकालेंगे। तो यहां से अपने पास में B की वैल्यू ये आ जाएगी किसी चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू। वैसे हमने वर्ताकार धारावाही जो कुंडली है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकाली है, वो भी उसकी वैल्यू भी इतनी ही आई है अपने पास में। ठीक है ना, इतनी ही आई है। मैंने 2 से 2 को कैंसिल कर दिया था, वैसे ही आई थी। यदि तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो बात यही आएगी। तो इस प्रकार आपके पास में ये जो क्या है धारावाही वर्ताकार कुंडली है, इसका कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू उतनी ही प्राप्त हो रही है जितनी द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू प्राप्त होती है। अतः एक छोटा धारावाही वर्ताकार कुंडली किसकी तरह व्यवहार करती है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। इसको हम ये बोल सकते हैं। ठीक है ना, यहां तक ये बात हो जाएगी। इसके बाद में हम बात कर लेंगे हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल की। किसकी बात कर लेंगे, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल की। क्या है कि कोई धारावाही वर्ताकार कुंडली और उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, ये सारी बातें हमने निकाल लिए थे। और वहां पर हमने एक कंडीशन भी डाली थी, यदि x की वैल्यू प्लस माइनस का r/2 हो, x की वैल्यू कितनी हो प्लस माइनस का r/2, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, ये भी हमने वहां पर निकाल ली थी। और शायद मैंने आपको ये केसेस भी डाले थे 2-3 की, भाई वीडियो लंबा हो जाएगा इसकी वजह से जो 2-3 केस डाले थे। x इज इक्वल टू r के लिए शायद मैंने प्लस माइनस r के लिए मैंने करवा दिया था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2r हो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3r हो सकता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस का r/2 हो। इन कंडीशंस के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अब यदि हम बात करें हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली की, तो देखो ये एक तरीके से क्या है, प्रायोगिक युक्ति है एक समान चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की। क्या, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। तो जैसे अपने पास में ये हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली एक तो ये हो गई और ये हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के अंदर 2 कुंडलियां होती हैं, दोनों की त्रिज्या सेम होंगी। दोनों की त्रिज्या क्या होंगी, सेम होंगी। यदि इसकी त्रिज्या कैपिटल R होगी तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, कैपिटल R ही होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों के ये दोनों क्या होंगी, समाक्षीय, दोनों एक ही अक्ष पर होंगी। दोनों के जो केंद्रों की दूरी होगी, इसको और इसको मैं O' लिखूं तो दोनों के मध्य की दूरी भी कितनी होगी, इनकी त्रिज्या के बराबर ही होगी। और इन दोनों के अंदर जो करंट फ्लो होगी वो करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों सेम होंगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो युक्ति होगी अपने पास में एक तरीके से क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की क्या है, ये प्रायोगिक युक्ति हो जाएगी। एक समान, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो युग्म बन गया तुम्हारे पास में दोनों कुंडलियों का, इसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन की यदि तुम बात करते हो तो इसमें क्या बोल सकते हो कि 2 समाक्षीय तथा एक समान वर्ताकार कुंडलियां जिनमें समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही हो तथा इनके केंद्रों के मध्य की दूरी कितनी हो, इनकी त्रिज्या के बराबर हो, तो इस प्रकार व्यवस्थित कुंडलियों को हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां। उनको हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां बोलते हैं। ठीक है ना। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां मैंने अब तुम्हारे को बता दी कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां एक तरीके से अपने पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने की प्रायोगिक युक्ति है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की क्या है अपने पास में, प्रायोगिक युक्ति है। अब ये आपको इस बात का मालूम है कि जैसे हमने ये कुंडली बनाई थी और उसके लिए हमने चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या की थी, चुंबकीय क्षेत्र और उसकी दूरी के साथ में, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ और दूरी के मध्य, उनके लिए हमने क्या किया था, ग्राफ खींचा था। और इसका जो ग्राफ आया था अपने पास में ऐसा आया था, ऐसा ग्राफ आ गया था अपने पास में। इस कुंडली के कारण ग्राफ ये आ जाएगा और इस वाली जो कुंडली है इसके कारण ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ये जो पॉइंट है यहां पर, ये जो ग्राफ सीधी आएगी और ये जो ग्राफ ऐसे जाके ये सीधी आएगी, ये पॉइंट कौन सा होता था अपने पास में, नति परिवर्तन बिंदु। तो इसके अंदर एक नति परिवर्तन बिंदु ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है ना। नति परिवर्तन बिंदु अपने पास में इसमें हो जाएंगे 3। ठीक है।
इसके कारण और इसके कारण परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अपने पास में ये ऐसे डैश 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 और ये आगे जाके ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर जो बीच के अंदर चुंबकीय क्षेत्र इस वाली कुंडली के कारण भी होगा और इसके कारण, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ये आ जाएगी अपने पास में। यहां पर इस वाली कुंडली के कारण भी होगा, लेकिन इस वाली कुंडली के कारण कुछ तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इनके कारण ये एक अपने पास में क्या हो जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये तो तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, जैसे तुम इसको बोलते हो प्राथमिक कुंडली, इसको तुम क्या बोलते हो, प्राथमिक कुंडली, और इसको बोलते हो तुम क्या, द्वितीयक कुंडली, इसको तुम क्या बोलते हो, द्वितीयक कुंडली, ठीक है ना। तो प्राथमिक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की ये वैल्यू हो गई, द्वितीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाएगी, और ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, परिणामी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, परिणामी एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। यहां इसके मध्य की यदि मैं बात करूं तो यहां मध्य के अंदर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस कुंडली के कारण होगा प्लस इस कुंडली के कारण, मतलब यहां यदि हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र इसके मध्य में कितना होगा, वो इस वाली कुंडली के कारण भी होगा और इस वाली कुंडली के कारण भी होगा। मतलब यहां पर जो तुम्हारे पास में चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B इज इक्वल टू, बोलो, इस वाली कुंडली के कारण भी होगा B प्लस माइनस का R/2, और इस वाली कुंडली के कारण भी होगा प्लस B प्लस माइनस का R/2। इन दोनों कुंडलियों के कारण चुंबकीय क्षेत्रों के योग के बराबर हो जाएगा, इन दोनों कुंडलियों के कारण चुंबकीय क्षेत्रों के योग के बराबर हो जाएगा। मतलब जैसे ये तुम्हारे पास में कुंडली हो गई, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, या तो तुम इसको B1 और इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना बोलो, B2, तो तुम इसको B नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2B बोल सकते हो, या B इज इक्वल टू B, यहां से डिस्टेंस भी कितनी हो गई मध्य में, R/2, और यहां से डिस्टेंस भी कितनी हो गई, R/2 दूरी हो जाएगी। तो यहां से परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र प्लस इसके कारण चुंबकीय क्षेत्रों के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से यदि तुम बात करते हो कि एक B इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा B इज इक्वल टू B प्लस माइनस का R/2 और प्लस B प्लस माइनस का R/2, क्यों, क्योंकि ये भी R/2 दूरी पर है और ये भी R/2 दूरी पर, तो इन दोनों के कारण हम यहां पर इसके कारण और इसके कारण लिख के जोड़ देंगे। यदि तुम्हारे को B इज इक्वल टू प्लस माइनस का R/2 दूरी पर यदि आपको इसकी वैल्यू मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए मैंने तुम्हारे को एक ट्रिक बताई थी कि B प्लस माइनस का n हो तो वहां पर अपने पास में B0 अपॉन n² प्लस 1 और √n² + 1। यहां पर यदि तुम बात करते हो तो n की वैल्यू आज कितनी है, 1/2, कितनी है, n/2, तो B प्लस माइनस का R/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B0 अपॉन, बोलो, n की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 + 1, ये हो जाएगा √1/4 + 1 हो जाएगा। इसका यदि तुम सॉल्यूशन करते हो तो B0 अपॉन इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 4 1 5/4 √5/4, तो 4 का तो एलसीएम बाहर आ जाएगा, कितना जाएगा, 2, तो यहां से तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, बोलो, B0 अपॉन 5 √5/4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, और ये कहां चला जाएगा, ऊपर, तो यहां से B प्लस माइनस का R/2 इज इक्वल टू 8/5 √5 और B0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, B0, तो B प्लस माइनस का R/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8/5 √5 और B0 आ जाएगा। तो यहां से तुम्हारे पास में B नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो, 8/5 √5 B0 प्लस 8/5 √5 B0, ये हो जाएगा। ये कितनी बार हो गया, 2 बार, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो B नेट इज इक्वल टू 2 × 8/5 √5 B0। वैसे तुम्हारे को मैं बता दूं कि जो B0 है, B0 की वैल्यू कितनी होती है, μ0 Ni अपॉन 2R। B इज इक्वल टू कितना होता है, μ0 Ni अपॉन 2R होता है। तो यहां से ये वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, B नेट इज इक्वल टू 2 × 8/5 √5 × μ0 Ni अपॉन 2R, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से तुम्हारे पास में B नेट इज इक्वल टू, बोलो, 8/5 √5
म्यू नॉट एन आई अपॉन आर। म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। और यहां से इसका आगे यदि तुम सॉल्यूशन लिखना चाहते हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, बोलो क्या हो जाएगा। यहां से तुम देखते हो तो 5√5 की वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 10 से थोड़ी ज्यादा आएगी, और 10 का भाग 8 में दोगे तो 1 से भी कम आएगी, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग कितना आएगी, बोलो। इसकी वैल्यू आएगी 8/5 √5 करोगे, इसकी वैल्यू आएगी 0.716 के आसपास, ठीक है ना। तो यहां से बी नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 0.716 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर, ये हो जाएगी। यदि तुम इसको सेंटर के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो तो सेंटर के अकॉर्डिंग यहां पर कितना था, 2r था ना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो इसको यदि 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हो तो ये क्या यहां पर बन गया, सेंटर पर। तो बी नेट इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो 1.432, 1.432, और बोलो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r को तुम क्या लिख दोगे, डायरेक्टली बी नॉट। तो बी नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये अपने पास में हेल्महोल्ट्ज कुंडली है, इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब किसी भी एक धारावाही वर्ताकार कुंडली उसके केंद्र का कितना हो जाएगा, 1/432 गुणा हो जाएगा, 1.432 गुणा हो जाएगा। तो यहां पर इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास में, ठीक है। बाकी इसके बाद में है कि जो धारावाही लूप है वो अपने पास में, ये हमने अभी बता दिया, छोटा धारावाही लूप है वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है, चुंबकीय द्विध्रुव। द्विध्रुव में क्या होते हैं, एक एन पोल होगा और एक एस पोल होगा। तो जो धारावाही वर्ताकार कुंडली है उसका एन पोल की तरह कौन काम करेगा, एस पोल की तरह कौन काम करेगा, इसकी डायरेक्शन के लिए मैं अगला वीडियो में बता देंगे इसके लिए, ठीक है ना। ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा।